एक गांव में टूनी नाम की विकलांग चिड़िया रहती थी जो ढंग से उड़ नहीं पाती थी। इसीलिए उसे हर एक चीज के लिए अपनी बड़ी बहन चिंकी चिड़िया पर निर्भर रहना पड़ता था, जिसकी वजह से दोनों बहनों में बहुत लड़ाई होती थी। चिंकी दीदी, आज राशन में कुछ नहीं है, मैं खाना क्या बनाऊं? मेरे पास राशन लाने के पैसे नहीं है। अगर इतना ही खाना बनाना है तो खुद जाकर राशन ले आओ। आपको पता है मैं उड़ नहीं सकती, इसीलिए आप मेरे साथ ऐसा करती हो ना। और मुझे ये भी पता है कि जब आप घर से निकलती हो तो बाहर कुछ खाकर आती हो, इसीलिए आप राशन नहीं लाती। ओहो, तुम्हें जो सोचना है सोच लो। मैं विकलांग हूँ, इसमें मेरी क्या गलती है? और कौन सा मैं बैठे बैठे खा रही हूँ? घर का सारा काम मैं ही तो करती हूँ। हाँ हाँ, तो तुम मेरे ऊपर कोई एहसान नहीं करती हो। अगर काम नहीं करोगी तो खाओगी क्या? चुपचाप घर में बैठो, मैं शाम को आते वक्त राशन ले आऊंगी, फिर खाना बना लेना। हाँ, तो क्या तब तक मैं भूखी रहूंगी? अब थोड़ी देर भूखे रहने से तुम मर तो जाओगी नहीं। चलो बाय, मैं जा रही हूँ अपने काम पर। चिंकी तो अपने काम पर चली जाती है, लेकिन टूनी का भूख के मारे बहुत ही बुरा हाल हो रहा होता है। इसीलिए वो लंगड़ाते लंगड़ाते पास के समोसे वाले कालू कौवे की दुकान जाती है। कालू भाई, मुझे भूख लगी है, समोसा खिला दो ना। समोसा तो मैं दे दूंगा, लेकिन उसके पैसे कौन देगा? मेरी बड़ी बहन जब काम पर से आएगी तो मैं उससे पैसे लेकर आपको दे दूंगी। तुमको तो पता है कि मेरी दुकान में उधार वाला काम नहीं चलता है। अगर पैसे हैं तो बताओ, वरना अपने घर का रास्ता नापो। लेकिन मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है, कुछ खाने को दे दोगे तो अच्छा होगा। मैंने यहाँ पर अनाथ आश्रम थोड़ी ना खोल रखा है जो मैं हर ऐरे गैरे को खाने के लिए देता रहूं। जाओ भागो यहाँ से, जब तक पैसे ना हो तब तक शक्ल मत दिखाना। मिठाई वाले की बात सुनकर टूनी चिड़िया बहुत ही उदास हो जाती है और भूख के मारे उसका बुरा हाल हो जाता है। टूनी को कुछ नहीं समझ में आता कि वो क्या करे। हे भगवान, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? एक तो तुमने मुझे विकलांग बनाया, ऊपर से भूखा रख रहे हो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? जब टूनी भगवान से शिकायत कर रही थी, तभी बगल से बबलू कबूतर जा रहा था, जिसने सारी बातें सुन ली। क्या हुआ चिड़िया, तुम क्यों रो रही हो? कबूतर भाई, मुझे भूख लगी है, लेकिन मेरे पास कुछ भी खाने के लिए पैसे नहीं है और मुझे कोई काम पर भी नहीं रखता। अच्छा, तुम्हारा कोई भाई बहन नहीं है क्या? मेरी एक बड़ी बहन है जो काम पर गई है, लेकिन घर में कोई राशन नहीं है और ना ही वो मुझे पैसे देकर गई है। तुम्हारी बहन तो बड़ी जालिम है। चलो कोई नहीं, मैं तुम्हें खाना खिला देता हूँ। नहीं नहीं, मैं तो आपको जानती भी नहीं, मैं आपसे खाना कैसे खा सकती हूँ? अरे, जान पहचान तो होती रहेगी, पहले तुम खाना खा लो। तुम्हें भूख लगी है ना? आओ समोसे वाले की दुकान चलते हैं। अच्छा, आप मुझे खिला दो, मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगी। पैसों की कोई बात नहीं है, तुम चलो तो। बबलू कबूतर टूनी चिड़िया को लेकर काले कौवे की समोसे की दुकान जाता है। अरे तुम फिर आ गई। मैंने कहा ना, बिना पैसों के कुछ नहीं मिलेगा। अरे, इसे मैं लेकर आया हूँ, ये जो कहती है इसे खिला दो, पैसे मैं दूंगा। मुझे तो पैसों से मतलब है, फिर चाहे ये चिड़िया दे या फिर आप। लो चिड़िया, खाओ समोसे। टूनी चिड़िया पेट भर के समोसे खा लेती है। मुझे समोसा खिलाने के लिए धन्यवाद, मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगी। अगर पैसे लौटाने ही है तो अभी लौटा दो। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं खुद समोसा ना खा लेती। तुम मेरे कहने का मतलब नहीं समझी। अगर तुम्हें पैसे कमाने हैं तो बताओ, मैं तुम्हारी नौकरी लगवा सकता हूँ। हाँ सच? आप मेरी नौकरी लगाओगे? पर मुझे नौकरी देगा कौन? मैं तो विकलांग हूँ, ढंग से उड़ भी नहीं सकती और ना ही कोई काम अच्छे से कर पाती हूँ। अरे तुम्हें कोई काम करने की जरूरत नहीं है, तुम बस मेरे साथ आओ। अच्छा, आप सच बोल रहे हैं? चलिए, कहाँ चलना है?
बबलू कबूतर टूनी चिड़िया को अपने साथ एक घर में ले जाता है, जहाँ पहले से ही बहुत सारी चिड़िया मौजूद होती हैं और वो सभी बहुत डरी सहमी सी होती हैं, जिनमें से अधिकतर चिड़िया रो रही होती हैं। बबलू भाई, ये तुम मुझे कहाँ ले आए? ज्यादा सवाल जवाब मत करो और इन सभी के साथ यहाँ बैठ जाओ। लेकिन ये सारी चिड़िया रो क्यों रही हैं? क्योंकि मैं इन सबको बेचने जा रहा हूँ और अब मैं तुम्हें भी यहाँ से रवाना कर दूंगा। क्या आपने इन सब की किडनैपिंग करी है? सिर्फ इन सब की ही नहीं, अब तो मैंने तुझको भी किडनैप कर लिया है। जाओ, चुपचाप इनके बगल में बैठ जाओ। आज तुम लोगों को दुबई भेज दूंगा। नहीं, ऐसा मत करो, तुम सही नहीं कर रहे हो। बचाओ, बचाओ। टूनी चिड़िया भी बाकी चिड़ियों की तरह रोने लगती है। वहीं दूसरी तरफ जब चिंकी चिड़िया घर पहुंचती है तो अपनी बहन को घर पर ना देखकर बहुत परेशान हो जाती है और समोसे वाले कालू कौवे के पास पूछने के लिए चली जाती है। कौवा भाई, तुमने मेरी छोटी बहन टूनी को देखा है? वो विकलांग है, ठीक से उड़ नहीं पाती। हाँ, वो तो एक कबूतर के साथ यहाँ पर समोसा खाने आई थी। इसके बाद कहाँ गई मुझे नहीं पता। वो कबूतर कौन था और कैसा दिखता था? इस पर तो मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन वो दोनों सुनसान रोड पर जा रहे थे। चिंकी बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और कबूतर को ढूंढते ढूंढते सुनसान रोड की तरफ बढ़ जाती है, जहाँ पर उसे एक घर दिखाई देता है। जहाँ पहुंचकर चिंकी दरवाजा खुलवाती है। कोई है? दरवाजा खोलो। कौन चिल्ला रहा है? तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और बबलू को गिरफ्तार कर लेती है। तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हें पहचान नहीं पाऊंगी? तुम वही किडनैपर बबलू हो ना, जो चिड़ियों को अगवा करके दूसरे देश भेजता है। अब जाओ, मैंने तुम्हें जेल भेज दिया। दीदी, तुम आ गई। मुझे तो लगा था कि ये बबलू कबूतर मुझे हमेशा हमेशा के लिए तुमसे अलग कर देगा। अरे मेरी प्यारी बहन, ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें भूखा रखा, जिसकी वजह से तुम यहाँ तक पहुँची। आज के बाद मैं तुम्हें कभी भी परेशान नहीं करूँगी और सारा खाना खुद तुम्हारे लिए लाऊंगी। तुम बस मुझे छोड़कर कहीं मत जाना। दोनों बहनें खुशी खुशी अपने घर चली जाती हैं और बबलू कबूतर के घर से बाकी चिड़ियों को भी आजाद कर दिया जाता है।